मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जी हाँ दोस्तों, मैं इस पूरे वर्ष पर्यंत इसी मंत्र का जाप करता रहूंगा। उसका कारण उसका ये है कि ये जो वर्ष है ये मंगल का वर्ष है, और ऐसे में आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन सा मंत्र आपके लिए प्रभावशाली होगा, इसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए पूरे मनोयोग से इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बता दूंगा कि किस मंत्र के जाप से आपको लाभ हो जाएगा। चाहे वो किसी भी जनमान के हो, किसी भी ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशन वाले हों, उनका पर्सनल ईयर या कुछ भी बनता हो, इन सभी के लिए ये पूरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने सभी प्रेडिक्शन के वीडियो में पहले बताया है, अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपका जन्मांक अगर 1 से लेकर 9 तक बनता है तो आप अपने पर्सनल ईयर के हिसाब से मेरे वीडियोस को जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चूंकि ये वर्ष पूरा वर्षांक जो है 2025 को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 5 मिलाकर के हो जाता है 9, अर्थात ये वर्ष है मंगल का। तो मंगल का वर्ष है तो पूरे जीव जंतु पे, हर मनुष्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल का चूंकि स्वभाव भी ऐसा है कि लोग भयभीत हो जाते हैं। ज्योतिष में मंगल को पाप का ग्रह भी माना गया है, तो ऐसे में ज्योतिष में इसकी वजह से लोग भयभीत हो जाते हैं। तो ये भय का कारण आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि मंगल का वर्ष है, आक्रामकता देगा, सब कुछ देगा। बहुत से लोगों को ये पता है, और आपको भी बता दूं मैं कि मंगल का जो स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव, मंगल साहस का है, मंगल महत्वाकांक्षा देता है, मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, मंगल व्यक्ति में बहुत कुछ मानवीय गुणों से भरने की क्षमता भी रखता है, और मंगल अपनी आक्रामकता की वजह से ही लोग इससे भयभीत भी होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि मंगल के अंदर, जो मंगल के प्रभावित व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर एक बहुत ही मानवीय गुण होता है। ये लोग दानवीर कर्ण जैसी प्रवृत्ति रखते हैं, देने पे आ जाए तो सब कुछ लुटा दें, ऐसा स्वभाव होता है। और हेल्प करने की तो स्थिति इनकी ये होती है कि अगर इनके पास नहीं भी होता है तो दूसरों की मदद करने में इतना तत्पर हो जाते हैं कि किसी से कर्ज लेकर के भी उसकी मदद कर देते हैं, और अगर वो वापस नहीं आता तो अधीर भी नहीं होते और ये कह के प्रसन्न होते हैं, ये सोच कर प्रसन्न होते हैं कि हमने किसी का उपकार किया है, किसी का भला किया है, तो कोई बात नहीं, अगर उसने हमारा ये चीज नहीं लौटा है तो कोई बात नहीं, उसका कोई अफसोस भी इनको नहीं होता है। ये स्वभाव है उस मंगल का। तो आप कल्पना करिए कि जिस ग्रह का मूल स्वभाव ऐसा है कि मानव कल्याण करे, लोगों की मदद करे, लोगों के साथ करुणा का भाव रखे, लोगों के साथ हर प्रकार से उसकी मदद को तत्पर रहे, दान की प्रवृत्ति हो जिसकी, वो ग्रह किसी का क्या बुरा करेगा। इसीलिए मंगल से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मंगल में एक और चीज छुपा है जो मैं भी आपसे बताने से नहीं चूक पाऊंगा, वो है उसकी आक्रामकता। जब मंगल अपने आक्रामक स्वभाव में होता है तो प्रायः व्यक्ति को क्रोध दिलाएगा, व्यक्ति के अंदर और भी चीजें आ जाती हैं, उसी आक्रामकता की वजह से लोग इसको डरा देते हैं। तो आपको इस पूरे वर्ष पर्यंत क्या करना चाहिए? पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो यही होना चाहिए कि आपको हर हालत में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो नहीं करना चाहिए, पूरे वर्ष पर्यंत प्रयास करें कि झूठ न बोलें, प्रयास करें कि सौम्य रहें, विनम्रता रखें, क्रोध न करें। क्रोध में अगर आपको फिर भी क्रोध बहुत आ रहा है तो लाल रंग की चीजों का प्रयोग कम कर दें। साथ ही साथ बहन, बेटी, बुआ, मौसी और किसी भी विधवा स्त्री का भूल करके भी आपसे अपमान न हो, बल्कि उनको पूरी श्रद्धा के साथ उनका सेवा, उनकी एक तरह से वो करें, उनका सम्मान करें, तो आपका मंगल कदापि गलत नहीं होगा, आपके गलत दुष्प्रभाव नहीं देगा। भाइयों से विवाद से बचें। अगर भाइयों से विवाद होता है तो प्रयास ये करें, अगर विवाद न टलने की स्थिति हो तो आपकी तरफ से झगड़े की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। बड़े भाई का या अपने से बड़ों का सम्मान करें। ये वो वैदिक उपाय हैं जो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कदापि भी मंगल के दुष्प्रभाव नहीं झेलने पड़ेंगे, यानी आपकी तरफ से कहो तो मंगल ही मंगल आपका होगा। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा सोच भी सकते हैं ये आप कौन सी नई चीज बता रहे हैं, ये तो हम करते हैं। अगर मित्र, अगर आप ऐसा करते हैं कि झूठ नहीं बोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो मैंने उपाय ऊपर बताए हैं जो चीजें, तो निश्चित रूप से आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। आप अपने घर में, अपने परिवार में
और अपने अगल बगल के लोगों में निश्चित रूप से यूनिक व्यक्ति होंगे जिसका सम्मान हर व्यक्ति करता होगा। और अगर नहीं करते हैं तो पूरे वर्ष पर्यंत कम से कम इस चीज का काम अपने ऊपर साध लें तो पूरा वर्ष आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ आप अपने दाएं हाथ में कलावा, लाल रंग की रक्षा सूत्र पूरे वर्ष पर्यंत जरूर पहने। इससे क्या लाभ मिलेगा कि ये मंगल का कारक ग्रह है, तो ये आपको लाभ देगा। कहीं से भी आपको इससे हानि नहीं होने वाली है, इससे लाभ ही लाभ होगा। अब चलते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं तो भाई मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुदर्शन अजर बिहारी का पूरे वर्ष पर्यंत श्रवण और उसका मनन करता रहूंगा। आपको कौन सा काम करना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। कुछ ऐसे 9 मंत्र और चौपाई का एक संकलन मैं आपको दूंगा कि जिसमें से आप हर हाल में अगर उनमें से कुछ करें तो आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला मैं एक जो मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र के लाभ क्या है। इस मंत्र के सुनने मात्र से, अगर आप कठिन लगता है, आप संस्कृत बहुत अच्छी नहीं जानते हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप केवल श्रवण करें तो भी उसका लाभ मिलेगा। वो क्या है? ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि अंजनी पुत्र चिरंजीवे तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर आप 108 बार श्रवण कर लें तो आपका मंगल ही मंगल होगा पूरे वर्ष पर्यंत। कहीं से भी आपको कोई नुकसान, कोई भी हानि, कोई भी अपजस नहीं मिलने वाला है। यानी एक तरह से कहो तो मंगल ही मंगल होगा। दूसरे, अगर आपके इन पूरे वर्ष में कभी भी परिवार में रोग व्याधि बहुत ज्यादा आती है तो सबसे बढ़िया हनुमान चालीसा का ही एक छोटी सी चौपाई है और उसको भी 108 बार पढ़े। क्या है? नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसी को नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा 108 बार अगर आप पढ़ डालें, मनन कर लें पूजा के समय या चलते फिरते भी, तो आपका मंगल ही मंगल होगा, अमंगल कदापि नहीं होगा। इसी प्रकार अगर आप किसी भय से परेशान हैं, बहुत ज्यादा भयभीत है किसी चीज को लेकर, तो उसमें क्या करें? संकट में है तो फिर क्या पढ़ेंगे आप कि बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अगर आप इस चौपाई का पाठ करें तो आपके किसी भी प्रकार के संकट में आपका कोई अहित नहीं होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर आप इसका भी श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक मंत्र मैं आपको और बताता हूं, और ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है हनुमान जी की आराधना का। और विशेष रूप से मैं उन लोगों को कहूंगा कि जिनका पर्सनल ईयर 9 बन रहा है और ड्राइवर या तो 4 है या 2 है या 8 है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पढ़ना चाहिए मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसका आप चैंटिंग करें 108 बार, और आपको चाहे तो मैं अपने आई बटन में लिंक पे शेयर कर दूंगा इसको, कि आप उसको अपने घर में धीमी आवाज में पूरा उसका वातावरण एकदम हनुमानमय हो जाएगा और आपके पूरे वर्ष पर्यंत आपका मंगल ही मंगल होगा, अमंगल तो कदापि नहीं होगा। इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि ये तो बड़ा कठिन है, बहुत भारी है, इसको कैसे पढ़ेंगे और क्या जरूरत हमको दुनिया को सुनाने की है, तो मैं हनुमान जी का बीज मंत्र आपको बताता हूं। ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। इसके जाप करने से या इसकी भी श्रवण करने से, इसके मंत्र का आपका पूरे वर्ष पर्यंत मंगल आपको केवल शुभ और शुभ फल ही देगा। वो क्या है? ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। बस इस बीज मंत्र का आप जाप करें प्रतिदिन या उसको सुने तो आपको लाभ ही लाभ होगा, मंगल ही मंगल होगा पूरे वर्ष पर्यंत। इसके बाद एक और चीज बताता हूं मैं, रामचरितमानस से लिया गया है और इसका बड़ा प्रभाव है। ये हनुमान जी के बारे में कहा गया कि प्रभु ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके प्रयास से नहीं हो सकता या आपकी वजह से नहीं हो सकता। जब आप कभी संकट में हो और आपका कोई बहुत बड़ा काम रुका हुआ है, आप समझ रहे हैं कि संकट इतना प्रबल है कि उसको मैं पीछे नहीं कर सकता, तो अब हनुमान जी से आप इसी प्रार्थना से उनका चिंतन मनन, उनकी पूजा करें
और वो क्या है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हुए आप इसका 108 बार इसी चौपाई को लगातार निरंतर, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तथा तुम पाही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तथा तुम पाही, 108 बार अगर आप पाठ करेंगे तो आपका अमंगल नहीं हो सकता। हनुमान जी हर प्रकार से सिद्धि ही सिद्धि दिलाएंगे और आपका मंगल, ये मंगल आपको सुफल देगा। सुंदरकांड में तीसरा श्लोक आता है, बहुत ही पावरफुल श्लोक है, हनुमान जी के बारे में ही है। और कहा जाता है कि अगर आप सुंदरकांड नहीं पढ़ पा रहे हैं, केवल इसी श्लोक का आप 108 बार पाठ कर लें, जाप कर लें, तो भी आपको सुंदरकांड के पूरे पाठन का फल मिल जाता है। और वो क्या है? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो भी आपको हनुमान जी की कृपा इतनी प्राप्त होगी कि कहीं से भी आपका कोई अमंगल नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ एक और चीज है, आप अगर इसको नहीं पढ़ पाते तो आप वो भी कर सकते हो, जो मैं कर रहा हूं, करने वाला हूं। वो क्या है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप इसी का मनन करते रहिए तो भी आपको वर्ष पर्यंत मंगल के केवल सुफल ही प्राप्त होंगे। मंगल केवल आपके लिए मंगल ही करेगा, चाहे आपका कोई भी ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो, चाहे कोई भी आपका वो बनता हो, आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्ति होगी। उसके बाद एक और छोटा सा मंत्र मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये भी आपको कठिन लगे, तो ये आसान पड़ सकता है। किसी भी प्रकार के संकट में हो तो भी आप हनुमान जी से कह सकते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसी का जाप कर लें। ये जो मैंने आपको 9 मंत्र बताए हैं, इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि आपके 9 के 9 मंत्र पढ़ें। कोई भी एक उठा लें, वर्ष पर्यंत निरंतरता के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें और हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें, तो पूरे वर्ष पर्यंत आपका मंगल ही मंगल होगा। और ये जो मैंने आपको 9 उपाय बताए हैं, उसको कोई भी एक लेके कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं 3 महा उपाय इनमें से फिर लेके आपको बताता हूं। वो अगर आप 52 मंगलवार के दिन सायंकाल को सब कुछ निवृत्त होकर के आराम से भगवान के सम्मुख बैठ करके ओम हं हनुमते नमः का एक माला का जाप कर लें, सुंदरकांड का पूरा पाठ कर लें या उसका श्रवण कर लें और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो पूरे वर्ष पर्यंत आपका मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता। अब एक अमूल चीज बता रहा हूं सिर्फ उनके लिए जिनका ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 4 है, ड्राइवर 2 है, या तो 4 है या 2 है। उनको हर मंगलवार को 52 मंगल पढ़ेंगे पूरे वर्ष पर्यंत। उस 52 मंगलवार तक आप एक दिन मंगलवार के दिन सायंकाल को सुंदरकांड का पाठ करें या उसका श्रवण करें, या तो नहीं कुछ होता कि यूट्यूब पे ही चला के अपने घर में शांति से हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाए, तो आपका मंगल ही मंगल होगा। मैं तो अपने, चाहे आपका कोई भी ड्राइवर हो, कोई भी कंडक्टर हो, या आपका जन्मांक भाग्यांक कुछ भी बनता हो, मैं तो सबके मंगल की ही कामना करूंगा वर्ष पर्यंत कि आपका मंगल हो। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी मंगल हो, जो नहीं है उनका भी मंगल हो, जो मेरे वीडियोस को देख करके छोड़ देते हैं उनका भी मंगल हो। और मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लिया करिए, तो आपका बहुत बड़ा फायदा भी होगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे और मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। मैं तो यही चाहूंगा कि सबका मंगल हो, और ठीक उसी प्रकार कि मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो रे, जल में थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। आप हनुमान जी की आराधना करें पूरी वर्ष पर्यंत, हनुमान जी की आपको कृपा प्राप्ति हो और आप सभी का मंगल ही मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।